जैसे धमाका तो ऐसे हुआ है जैसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर के अंदर इतनी तक आवाज गई तो है। वो 9:30 बजे 9:45 ये बड़ा धमाका देखने में आया इधर पहाड़ी के इस साइड पे। अरबों डॉलर इस पे खर्च होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने चाहिए। कैसे आगे रेडार सिस्टम कैसे काम नहीं किया उसने, यहाँ तक आ गया कि हम तो वैसे भी पाकिस्तानी 24 घंटे जंग में होते हैं। ये देखो ये ड्रोन गिरा है, ऐसे तुम्हारा आवाम ऐसे जगह से भागेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भाग के इधर पहुंचा है। नारे तकबीर। ड्रोन गिरियो इंडिया जो या पाकिस्तान जो का कंफर्म कौन पे कोई का मोटर में जी या ये मोटर में जी या का कहिए थे वो मथे जमा करूंगा कंप्यूटर जोड़ा नहीं ये ड्रोन गिरा है ड्रोन इंडिया ड्रोन। सो हेलो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सबसे ज्यादा भारत ने कराची में ड्रोन हमले करे। तो कराची में ड्रोन हमले करने के बाद वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो आवाम है, उनकी उस पर क्या राय है, तो इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने सुबह इधर आवाज़ सुना, फिर आया इधर, फिर मैंने देखा तो किसी बंदे ने, मैं तो ये बरारी का बंदा, मैं नहीं जानता वो ये ड्रोन है क्या है, कोई बंदा पुलिस वाला था, उसी ने बोला ये ड्रोन है। तो रात को 3 बजे इधर आवाज़ था। अच्छा, रात को ये ड्रोन अटैक किस टाइम पे वो ये बताएं? ये दिन को 10 बजे। आज दिन को 10 बजे? हाँ हाँ बिल्कुल 10 बजे जी 10:30 बजे। 10:30 बजे वो रात को क्या आवाजें आ रही थी? लोग कह रहे हैं यहाँ पे नीचे, जब गांव वाले से बात किया तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे उड़ने की आवाजें आ रही थी जहाज की। तो ये क्या माजरा है? पता नहीं, ये जो जहाज उड़ता है ना, ऐसे ही आवाज़ था। देखने में तो कोई भी चीज़ नहीं आती है, आसमान साफ लगा हुआ, ठीक है, बंदा दिख रहा है पर दिखने में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जहाज की, आपको पता है जहाज की और ड्रोन की आवाज बिल्कुल एक जैसी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पे ड्रोन अटैक हुए, तो ये रात को ड्रोन ही उड़ रहा था? आपने जब फिजा के अंदर देखा तो आपको इस तरह का पता था कि ये ड्रोन है या जहाज है या हमले की आपको कुछ सोच थी कि ये हमले वाली सिचुएशन है, या आप नॉर्मल जहाज को इससे समझ रहे थे? नहीं, मैंने बोला ये तो कोई मसले वाला है। तो अच्छा, आपको पता था? पहले तो ऐसे आवाज़ नहीं था। अभी जो रात चला आवाज़, तो मैं सोच रहा हूँ तो कोई मसला है, इस वजह से ये आवाज़ और निकला है। कैसी आवाज थी ये? ये जो जहाज जो एयरपोर्ट से उड़ता है ना, ऐसे ही आवाज़ था। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही आवाज़। ठीक है, बड़ा ड्रोन की आवाज इसी तरह होती है जहाज के जैसे, जिस तरह तेज जहाज, जंगी जहाज उड़ते हैं उनकी तरह ड्रोन की आवाज होती है। अगर किसी ने ड्रोन की आवाज सुनी है तो जब यहाँ पे जहाज 10:30 बजे के करीब गिर गया, तो फिर उसके बाद सबसे पहले इस जगह पे कौन पहुंचा? तो इधर गांव वाला बंदा आया, ये गुलाम फकीर गोट वाला, ये दीनार गोट वाला, ये सारा गांव का आया। तो आप भी इसी गांव के अंदर रहते हैं? जी मैं भी इसी गाँव। ठीक है, आप जब यहाँ पे पहुंचे, आपने इस जगह पे क्या देखा, क्या सिचुएशन थी, क्या था, और यहाँ पे किसी बंदे को नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान हुआ या कोई जख्मी हुआ है, क्या क्या देखा आपने? नहीं, नुकसान से अल्लाह ताला बचा दिया। ये जंगल का सिस्टम है, यहाँ पे कोई नुकसान शुकसान नहीं था। हम लोग जैसे पहुंचे हैं तो पहले हम लोग इधर उधर भागे हैं कि कोई चीज देख लें। धुआं पहले तो हमने देखा था, तो हम जैसे ही नजदीक आए हैं तो यहाँ पे कुछ नजर चीज नहीं है। बाइकों पे थे, कुछ लड़के पैदल थे, वो इधर उधर भटकने लगे। फिर एक ने आवाज दी कि इधर कुछ गिरा हुआ है, तो यहाँ पे उसका कुछ मरबला गिरा था। इसकी मोटर तकरीबन वहाँ पे, वो जो पहाड़ी नजर आ रही है, मोटर वहाँ पे पड़ी हुई थी उसकी। जैसे मोटर कड़ी है तो हमने सारों को आवाज दे दी कि इधर आ जाओ। हमने इन्वेस्टिगेशन किया स्टील टाउन थाने को, पहले उसको बताया कि हमने इधर कुछ गिरा है, ड्रोन है या कुछ है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, मोटर थी। ये आज की बात है ना? आज सुबह 10 बजे, 10:30 बजे की बात, आज की बात है। आज की बात है ये। ठीक है, तो हमने स्टील टाउन ये एक दिन के अंदर से यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों ने बिल्कुल सफाया कर दी है। और जब यहाँ पे 10:30 बजे के टाइम पे ड्रोन यहाँ पे गिरा, गांव वालों को पता चल गया, लोगों ने देखा। ये गांव में इस वजह से बोल रहा हूं कि कराची शहर के हम लोग बिल्कुल कोने पे मौजूद हैं, बिल्कुल कराची शहर के कोने पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आबादी आप देख लें, बिल्कुल आबादी नहीं है, नीचे छोटा जैसा गांव बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जब ड्रोन गिरा तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन थी, और फिर सिक्योरिटी इदारे कब हुआ है? ड्रोन गिरने के बाद क्या हुआ? आधे घंटे में वो पुलिस वाले पहुंच गए थे। इधर रेंजर्स की गाड़ियां, कुछ ऐदी की गाड़ियां, रेस्क्यू करने वाले वो लोग आ गए थे। तो हम लोगों को, जो सिविल लोग थे, उनको हटा दिया कि आप लोग अभी जाएं, आप लोगों की मेहरबानी है, ये आप लोग जाएं। तो हम तो वापस चले गए हैं। तो उन्होंने क्या क्या हुआ, वो मरबला उठाया या क्या पुलिस ने उठाया या रेंजर्स ने उठाया, किसने उठाया वो हमें नहीं पता। हम तो फिर वापस चले गए, क्योंकि वो आर्मी के इदारे थे, कुछ आर्मी की गाड़ी भी आई हुई थी, तो वैसे भी वो ले गए। जैसे धमाका तो ऐसे हुआ है जैसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर के अंदर इतनी तक आवाज गई है। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलाम फकीर गोट में, ये नजदीक तकरीबन 1.5 किलोमीटर मेरा गाँव। ठीक है, जब धमाका हुआ आपको क्या महसूस हुआ? आपके गांव वालों ने क्या महसूस किया? किस तरह की आवाज थी? क्या क्या हुआ जब धमाका हुआ? सुबह तकरीबन 4:30 बजे की आवाजें हल्की हल्की शुरू हो गई थी, तो लोगों ने थोड़ा सा डर, तो पहले देहाती लोग हैं थोड़ा सा डर गए कि ये अचानक इस तरह की आवाजें एकदम से शुरू हो गई हैं, ये किस तरह हुई हैं।
तो वो पहले से थोड़े डरे हुए थे। जैसे धमाका हुआ, सारे घरों से बाहर निकल आए हैं, बच्चे से जो बाहर निकाला है, तो कुछ लोगों ने वो धुआं शुआं देखा था कि धुआं अभी ऊपर गया हुआ था, फिर लोग भागे हैं, गाँव वाले सारे इस तरफ आए हैं। तो जैसे नजदीक आए हैं तो वो धुआं खत्म हो गया, पर कुछ चीजें मिल नहीं रही थी, फिर बाद में हमने देखा है, फिर वो रेस्क्यू वालों को बुलाया हुआ है। तो यहाँ पे लोगों को पता चला ड्रोन अटैक धुआं लोग देख के यहाँ पे आए, धुआं देख लोगों को के इस वजह से पता चला कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे धमाका भी हुआ, धुएं की नजर पड़ी थी। धुआं तो हवा के साथ साथ रुख बदलता रहता है ना, जैसे आवाज ने बदली है तो कुछ चीज नजर नहीं आई हमें। आप भी इस गाँव वाले, आपने क्या देखा यहाँ? मैंने भी यही देखा है। आपने अपनी आंखों से देखा था यहाँ ड्रोन? जी अच्छा, तो आग निकल रही थी, क्या था, क्या देखा आपने यहाँ पे? जी, यही धुआं देखा था। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, आप यहाँ पे ड्रोन देखने के लिए आए या आप यहीं पे रहते हैं? तो मेरा तो रहायश है स्टील टाउन में, लेकिन यही ड्रोन का आवाज़ हमको भी आया तो मैंने भी बोला चलो देखते हैं ये झूठा है या सच्चे। मीडिया पे जो है ना, सोशल मीडिया पे हम देख रहा था भाई लिंक रोड में जो है ना ड्रोन गिरा है, तो इसलिए हम लोग इधर आया देखी। अभी ये भाई से बात हुआ तो भाई ने भी ये टुकड़े भी पढ़ाए तो हमने हमारा यकीन हो गया। बिल्कुल, ये ड्रोन के टुकड़े पड़े हुए, मैं आपको बता दूं, ये टुकड़े और ये ड्रोन के टुकड़े पड़े हुए, पहले तो ये काली जगह भी। मेरा खुद भी यकीन नहीं था, मैंने बोला ये झूठ है, मीडिया वाला चीज़ें मार रहा है, लेकिन हकीकत में ये गिरा हुआ है। लेकिन इस ड्रोन से हम लोग का कोई परवाह नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारा आर्मी वाला हमको जो है ना ऑर्डर करेगा, जैसे अभी इधर पहुंचा तो इंशाल्लाह ऐसे बॉर्डर पे भी पहुंचेंगे। और ये मोदी को जो है ना एक पैगाम दे रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से, मोदी हम पाकिस्तानी हैं, जो हाथ मिलाते तो हम गला मिलाते, जो दिल देते तो हम जान देते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो थप्पड़ देते तो हम मुका देते हैं। अभी आप खुद सोचो, अगर इंसान का बच्चा बन सकते तो बन जाओ, वरना हम तो वैसे भी पाकिस्तानी 24 घंटे जंग में होते हैं। ये देखो ये ड्रोन गिरा है, ऐसे तुम्हारा आवाम ऐसे जगह से भागेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भाग के इधर पहुंचा है, आया हुआ है। और ये शेर भी सबके लिए सुना रहा हूँ। पाकिस्तान मेरा दिल है, मेरा जान है, पाकिस्तान मेरा दिल है, मेरा जान है। स्पिनगुल अफरीदी एक पठान है, पठान का एक जुबान है। पाक फौज को मेरा तरफ से बहुत बहुत सलाम है, बहुत सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, हमारे पास और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपने यहाँ पे जब ड्रोन अटैक हुआ है, आपने क्या देखा अंकल जी? आप क्या महसूस कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का जिस तरह के हालात चले हुए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ड्रोन अटैक हुआ ये कराची शहर के अंदर ही हुआ है, ये इस एरिया के अंदर? मैं भी उस टाइम पे शहर में था, तो सोशल मीडिया से पता चला है, अभी आए देखें तो ये हमला हुआ है। तो लिहाजा हमारी जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इस तरह जो है ना ड्रोन को रोकें या नहीं होने दें। ये जुल्म है हमारी आवाम के साथ। खुदा न खास्ता ये शहरी जगह पे गिर जाता तो बहुत काफ़ी नुकसान हो जाता। यही कहूँगा कि जो है ना आवाम तो हर वक्त तैयार होती है हर कुर्बानी के लिए, लेकिन हमारी जो इदारों पे इतने खर्चे होते हैं, इतना जो है ना अरबों डॉलर इस पे खर्च होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने चाहिए। कैसे आगे रेडार सिस्टम कैसे काम नहीं किया उसने, यहाँ तक आ गया गिरा, इस पे हमें अफसोस है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये थोड़ी सी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ है। काफ़ी सारे शहरी हमारे पास मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह की इंडिया पाकिस्तान, आप क्या कहेंगे जिस तरह ये हालात पैदा हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के? बहुत हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और इंडिया ने 3 दिन लगातार अटैक किए। देखो मैं सोशल मीडिया पे ये बहुत डायलॉग सुन रहा हूँ, ये इंडिया वाले को जो डायलॉग कर रहे हैं, पाकिस्तान को धमकी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अवाम जब पैदा होते हैं तो अजान से पहले वो गोली का अजान सुनते हैं। पहले गोली का अजान सुनता था, आजकल जो है ना धमाके का अजान सुनते हैं जब पैदा होता है। तो वो इंडिया का क्या खौफ करेगा? तो हम लोग तो इस इंतजार में जो कब पाक फौज हम लोग को ऑर्डर करेगा कि भाई आ जाओ बॉर्डर पे आ जाओ, हम लोग हाजिर है भाई, अपना मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है। हमारे पाक फौज को भी जो है ना इसका जवाब देना चाहिए, मुतोड़ जवाब देना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा ऐसे हरकत नहीं करेगा। इसमें जो अगर शर्म होता था तो ये हरकत नहीं करता था। ये पहले भी हमला किया था, अभी लंदन जो था वो नीचे जो गिरा आया था, वो कुत्ते की तरह इधर जो है ना बैठा हुआ था, तो उस पर इसको शर्म नहीं आया। ये दोबारा हरकतें कर रहे हैं। जो यहाँ पे गांव के मकामी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अभी बिल्कुल नाइट हो गई है, बहुत दूर दराज इलाका कराची का। 3:30 बजे असर के वक्त, सुबह के फजर के वक्त 3:30 बजे से ये आवाज़ गूंज रही थी ड्रोन की। तकरीबन सुबह 9:30 बजे, 9:45 बजे ये बड़ा धमाका देखने में आया इधर पहाड़ी के इस साइड पे। हाँ जी, वो जगह हम लोग कवर करके आए, वो जगह देखिए वीडियो के अंदर, आप वो जगह देख रहे हैं, जगह पे मौजूद है। हमसे दूर थी वो पहाड़ी, हम नहीं जा सके, लेकिन सुना, आंखों से देखा, धुआं उठता हुआ देखा।
रात के टाइम पे आवाजें किस तरह की आ रही थी? ड्रोन लोग कह रहे कि ड्रोन 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 की आवाज आ रही थी, कैसे आसमान में कोई सुजुकी चल रही है लोड से, ड्रो 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 ऐसा ही आवाज आ रहा था। ठीक है, ड्रोन की आवाज रात को 3:30 बजे से 3:30 बजे स्टार्ट हुई। हाँ 3:30 बजे से सुबह तक तकरीबन 9:45 बजे ये धमाका हुआ। फिर भी आवाज आ रही थी इस तरफ से, साउथ की तरफ से, और दूसरा भी ड्रोन घूम रहा था। अच्छा, 2 ड्रोन थे? दो ड्रोन थे। हमने इधर भी देखा आवाज दूसरी है, उधर भी देखा दूसरी आवाज। ड्रोन मतलब बड़ा था, काफी बड़ा था ड्रोन या छोटा था? आवाज बहुत बड़ा था, नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, नजर नहीं, बहुत कोशिश की लेकिन नजर नहीं आ रहा था। नजर नहीं आ रहा था। हाँ रात का टाइम था। नहीं, रात को भी नजर नहीं आया, सुबह दिन को भी 9:45 बजे हमने जब ये धमाका हुआ, हम ऊपर भी देखा, वो भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये धमाका देखा, धुआं ही देखा ऊपर। अच्छा हाँ अच्छा, ये 2 ड्रोन थे। एक ड्रोन ये कराची के गुलशन इलाके, गुलशन मेमार इस इलाके का क्या नाम है? मलिर मलिर काठोर लिंक रोड पे। काठौर लिंक रोड। और जो दूसरा हुआ वो किस जगह गिरा? वो शराफी गोट बताते हैं। शराफी गोड पे गिरे। 2 ड्रोन थे, एक मलीर यहाँ पे गिरे और दूसरा शराफी गोड पे मिले। सिक्योरिटी एक एहलकार भी हमारे पास मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? देखा था, मैंने भी यही देखा था, आवाज सुना आवाज आ रही थी। जी। आप जब रात को 3:30 बजे के टाइम आवाज आ रही थी, आप उस वक्त जागे हुए थे? आज जागो है जागे हुए जी, थे? ड्यूटी पे बैठे हैं। ड्यूटी पे बैठे हुए थे। हाँ, सिक्योरिटी एहलकार है, इनके हाथ में गन भी पकड़ी हुई है, तो ये ज़ाहिर ड्यूटी के ऊपर मौजूद थे, तो इन्होंने देखी। जब ड्रोन अटैक हुआ, जब हमला हुआ, तो उस वक्त क्या हो रहा था? मतलब उस वक्त धुएं उठे या किस तरह के हालात थे उस वक्त? बस दुआएं हमने देखे, दुआएं देखा। बड़ा धुआं था। ये भाई भी इसने भाई भी ने देखा है। आपने क्या देखा? ड्रोन अटैक जब हुआ उस वक्त आपने क्या देखा? रात के टाइम पे क्या देखा? किस तरह का अटैक था और कितना बड़ा ड्रोन था? असल में इधर सामने पहाड़ी पे ना हमारे मिशन चल रहे हैं। सुबह सुबह हम उधर गए तकरीबन 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। हाँ, उधर गए तो बिल्कुल आवाज़ थी रू इस तरह। तो मैंने बहुत कोशिश की है, और दूसरा दोस्त था मेरे साथ, उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो आवाज़ आ रहा है तो ये किस चीज़ का जहाज नज़र नहीं आ रहा है। बोले यार खुदा को इल्म है ये क्या है। ठीक है, उसके बाद 10:30 बजे इस तरफ से आवाज़ आई है, मलिर की तरफ से आवाज़ आई है जी, धमाके की। धमाके की आवाज सुनी। जी हाँ। फिर उसके बाद तकरीबन 11:30-12 बजे इधर सामने मलिर नदी कहते हैं इसको, गाजीकोट, इधर से नदी के DHO का इलाका है। और हाँ, वो जगह हम देख के आए। हाँ, वो जब भी आपने कवरेज किया उधर ही धमाका हुआ है, वो धुआं हमने देखा है। जी। जब ड्रोन नीचे गिरे, धमाका हुआ, उस वक्त धुआं ज्यादा उठ रहा था या? बिल्कुल धुआं था, काला धुआं था। जी। तो धमाके की आवाज कैसी थी? वो बहुत बड़ा धमाका था, बड़ा धमाका। बिल्कुल बड़ा धमाका था। जैसे आपने सुनी कैसी आवाज थी? बड़ा धमाका था, जैसे ये बम ब्लास्ट नहीं करते पहाड़ों में, हाँ, पहाड़ तोड़ने के लिए, ऐसा ही धमाका था। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, ये कुछ पाकिस्तानी जो वहाँ के जो आम निवासी हैं, गांव वाले जो हैं, उनसे बात हो रही थी। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो भारत है उसने सबसे ज़्यादा जो ड्रोन अटैक करे वो कराची में करे। और आपने देखा दूर दूर तक पूरा खाली इलाका था, दूर दूर में गांव बसे हुए थे। जो वहाँ के जो देसी गांव वाले जो पाकिस्तानी जो आवाम है उनसे जो ये यूट्यूबर है ये बात कर रहा था। तो इन्होंने बताया कि भाई डे में, दिन के वक्त भी 10 साढ़े 10 और रात के वक्त भी जो भारत की तरफ से ड्रोन आए और ड्रोन हमला करा। और उन्होंने बोला भाई रात को आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई जो एयरफोर्स का जो प्लेन जेट फाइटर जब जाता है वैसे ही ड्रोन से भी आवाज़ आ रही थी, मगर उनको ड्रोन दिख नहीं रहा था। दिन के समय में भी और रात के समय में खाली आवाज़ आ रही थी, मगर उनको दिखाई नहीं दे रहा था ड्रोन। और ड्रोन का जो एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, वो उन्होंने बताया काफ़ी तेज़ धमाका हुआ। करीबन वो कह रहे हैं कि 2.5 से 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ आई। और जैसे ही ड्रोन ब्लास्ट हुआ, ड्रोन धमाका हुआ, तो बहुत ज़्यादा धुआं पूरा फैल गया था। और उनको उनमें से एक पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि भाई हमारी जो आर्मी है उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि कैसे भारत ने ये ड्रोन भेज भी दिया और पाकिस्तानी जो आर्मी है वो उस ड्रोन को रडार में पकड़ भी नहीं पाई। तो उससे जो पाकिस्तानी है उसको काफ़ी अफसोस भी हुआ इस अपनी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इस बात को लेके। तो देखा जाए तो ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये बेसिकली एक दो देश के सरकारों की बोल लें
लड़ाई है। और इसमें बेचारा जो आम नागरिक है, आम जो इंसान है, चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वही पिस रहा है। आपने देखा ये वहाँ के जो देसी जो गांव वाले थे वो थे, जहाँ उनके घरों के आसपास जो ये धमाके हुए। तो अगर नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, इन गांव वालों ने ही बोला ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर अगर नुकसान होता तो किनका होता? आम जनता का ही होता, आम नागरिक का होता। तो ये दो देशों की लड़ाई में पिसता वही है बेचारा आम आदमी, आम नागरिक पिसता है। और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है भारत के साथ। तो उनका तो बस सुबह से शाम तक उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, कोई उनको नौकरी मिल जाए। तो आम आदमी तो बस यही चाहता है, इससे ज़्यादा क्या चाहता है? उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई वो भारत के साथ लड़ाई की कोई रंजिश बनाए, साजिश बनाए। तो बेसिकली जो आम पब्लिक होती है दोनों देशों की, वो बहुत ही साधारण सी होती है। उनको तो बस अपनी लाइफ चलानी होती है, डे टू डे लाइफ, अपनी फैमिली को पालना होता है, कैसे वो 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाएं और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे। तो आम आदमी जो है बस यही सोचता है। अब वो लड़ाई वड़ाई के बारे में कहाँ सोचे? और वैसे भी अगर कोई भी 2 देशों के बीच में अगर लड़ाई होती भी है तो उसमें नुकसान दोनों देशों का ही होता है। मगर सरकार है, सरकार का पता नहीं क्या सोच है, मेरी समझ से बाहर है। तो आपने देखा जो कराची शहर है वहाँ पे भारत की तरफ से ड्रोन हमले करे गए, और जिस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है वो हर एक ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो बता रहे थे पूरे वीडियो में। उन्होंने बोला कि काफ़ी धमाका हुआ और दूर दूर तक इसकी जो आवाज़ है, कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आई, और फिर धुआं धुआं पूरा हो गया। आम जो गांव वाले हैं पाकिस्तान के, जहां पे ये ड्रोन हमला हुआ कराची में, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपना जज्बा दिखाते हुए बोला कि भी कभी भी हमें पाक आर्मी की तरफ से एक ऑर्डर मिले तो हम इसी वक्त जो बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे भारत के साथ लड़ने के लिए। और देखिए जितने भी जो भी देश में जो नागरिक रहता है, हमारे भी जैसे हिंदुस्तानी भाई हैं, वो भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से जो भी इंसान है, जो भी देश का निवासी है, जिस देश में भी वो रहता है, वो अपने देश से उसे काफ़ी प्यार होता है। और अगर उसके देश में अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो वो अपने देश के लिए जान भी अपनी दे सकता है। तो चाहे वो पाकिस्तान का कोई नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे XYZ कोई भी कंट्री का नागरिक हो, वो अपने देश के लिए जान भी दे सकता है अगर उसके देश में कोई किसी प्रकार की भी कोई अगर मुसीबत आती है। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 से 3 दिन का युद्ध चला। उसके बाद इसमें अमेरिका ने थोड़ी दखलंदाजी दी, दोनों देशों को समझाया कि लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान दोनों देशों को होगा। उसके बाद फाइनली भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया, सीज़ फायर हो गया। मगर सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से बीच बीच में ड्रोन अटैक और गोलाबारी जो बॉर्डर है वहाँ पे चल रही है। भारत भी उसका जवाब दे रहा है। तो देखें आगे ऐसी दोबारा नौबत ना आए, और इससे पाकिस्तान को काफ़ी सीख मिल गई होगी। और पाकिस्तान को इस चीज़ का ध्यान आगे से रखना होगा कि आगे से फर्दर कभी भी JNK में, जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी इलाके में वो कोई भी आतंकवादी किसी प्रकार का ना भेजे और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना करवाए इंडिया में या जम्मू कश्मीर में। अगर दोबारा से ये काम रिपीट होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो इस बार पाकिस्तान को इसके बहुत ही सख्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा किस तरीके से जो कराची के जो आम जो गांव वाले हैं, उन्होंने जो ड्रोन अटैक भारत की तरफ से हुआ था उसको वो दर्शा रहे थे इस पूरे वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।